नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर इस वक्त सियासत गर्मा गई है। मोहन सरकार रिकॉर्ड गेहूं उपार्जन का दावा कर रही है तो कांग्रेस इन आंकड़ों को फर्जी और जमीनी हकीकत से दूर बता रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि इस साल प्रदेश में 104 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सरकार इसे किसानों की मेहनत और बेहतर नीति का परिणाम बता रही है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या वाकई किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ मिला? क्या खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाएं ठीक थी? कांग्रेस का आरोप है कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, जबकि कई किसान भुगतान, तौल और पंजीयन जैसी समस्याओं से जूझते रहे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मोहन सरकार ने सच में गेहूं खरीदी का नया इतिहास इस नए मॉडल से रचा है, या फिर रिकॉर्ड के नाम पर सिर्फ राजनीतिक ब्रांडिंग हो रही है? आज इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी का नया रिकॉर्ड। मोहन सरकार ने रचा उपार्जन इतिहास। एमएसपी पर रिकॉर्ड गेहूं खरीदी का दावा। गेहूं उपार्जन पर सरकार बनाम कांग्रेस। रिकॉर्ड खरीदी या आंकड़ों की बाजीगरी? किसानों के नाम पर सियासत गरम। 104 लाख मीट्रिक टन खरीदी का दावा। गेहूं खरीदी पर विपक्ष ने उठाए सवाल। किसान खुश या सिस्टम परेशान? रिकॉर्ड उपार्जन पर छिड़ी राजनीतिक जंग। मध्य प्रदेश में इस बार गेहूं खरीदी को लेकर मोहन सरकार रिकॉर्ड बनाने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में इस साल 104 लाख 22 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं का उपार्जन हुआ है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और किसानों की मेहनत से प्रदेश ने निर्धारित लक्ष्य से कहीं ज्यादा खरीदी की है। सरकार के मुताबिक 13,41,000 से ज्यादा किसानों से एमएसपी पर गेहूं खरीदा गया और इस मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। वहीं कुल उपार्जन की मात्रा के मामले में प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर रहा। बीजेपी इसे किसानों के भरोसे और सरकार की बेहतर नीतियों का परिणाम बता रही है। पूरे देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदने का अगर कोई बड़ा राज्य जिसने काम किया वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने अपने सभी प्रकार के किसानों के साथ बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,04,31,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन अर्थात खरीदी की गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। तो वही कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी का कहना है कि बीजेपी जिन आंकड़ों की बात कर रही है वो फर्जी है। सरकार जो भी गेहूं तुलाई के आंकड़े दे रही है कि हमने खरीदा है, ये सभी आंकड़े फर्जी हैं। सरकार अपने आप को खुद ही कह रही कि पंजाब के बाद दूसरे नंबर पे, जबकि गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 में। कृषि मंत्री भी मध्य प्रदेश के हैं और बाहर के राज्यों का गेहूं लाकर मध्य प्रदेश में तोला गया है। कांग्रेस इसके जांच की मांग करती है। लेकिन सरकार के इन रिकॉर्ड दावों पर अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। बावजूद इसके सरकार रिकॉर्ड खरीदी के आंकड़े पेश कर रही है। कांग्रेस इसे किसानों की हकीकत से ज्यादा सरकारी प्रचार बता रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश ने सच में गेहूं उपार्जन में नया इतिहास रचा है, या फिर रिकॉर्ड के नाम पर आंकड़ों की सियासत हो रही है। फिलहाल गेहूं खरीदी के आंकड़े अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। जहां सरकार उपलब्धि बता रही है तो विपक्ष पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है। अब आखिर सच क्या है, इसका फैसला जनता और किसान ही करेंगे। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। चलिए, चर्चा के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देता हूं। डॉक्टर नितिन डहरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्योति पटेल, कांग्रेस प्रवक्ता, और इसके साथ ही राहुल धूत जी, भारतीय किसान संघ से हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। शुरुआत आपसे कर रहा हूं नितिन जी की, जिसे आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ जो है वो खरीदी की गई, विपक्ष इसे फर्जी बता रहा है। वेयर इज द ट्रूथ लाइन इन बिटवीन? सच्चाई की वो रेखा कहां इन दोनों आरोपों और प्रत्यारोप के बीच और आपके आंकड़ों के बीच? देखिए, निश्चित तौर पे जो कांग्रेस पार्टी की आज आप पूरे देश में दुर्दशा देख रहे हैं,
इसकी वजह क्या है? कितने वर्षों तक के जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में और कई राज्यों में अपनी सरकार चलाती थी, यूपीए का शासन हुआ करता था, तब हमारे किसान साथियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोई पुरजोर कदम या कोई जोर शोर से उनसे आवाज उठाने की काम ना करी, ना उनके लिए कोई प्रयास करी। 1980-90 के दशक तक के जब दूसरे देश हार्वेस्टर तक अपनी तकनीकी अपग्रेडेशन कर चुके थे, तब भी हमारे देश में बैलगाड़ी का चलन हुआ करता था। ये हमारे देश के किसान भाइयों का इन्होंने दुर्दशा कर रखी थी, जो बहुत ही ज्यादा विषम परिस्थिति थी। लेकिन आज केंद्र में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, मध्य प्रदेश में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली जो भाजपा सरकार है, हम मध्य प्रदेश के देश के किसानों के उनके विकास और उनके उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है, कर्तव्यबद्ध है। ये जो पूरा 2026 का वर्ष है, ये कृषि कल्याण वर्ष हमने घोषित ऐसे ही आंकड़े बढ़ाने के लिए नहीं किया है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक हमारे किसान भाइयों को उसके कंधे मजबूत करके वो स्वरोजगारी हो सके और अपने एक औद्योगिक क्षेत्र में कृषक उद्योग बन करके, एक औद्योगिक रूप में उद्यमी बन करके अपने आप की स्थापना कर सके, इस तरीके का प्रयास किया है। इसी के क्रम में आप देखेंगे कि हर महीने आपको मध्य प्रदेश की धरा पे कृषि भाइयों से संबंधित बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय देखने को मिलेंगे। पिछले दिनों जब हमने 2 गुना मुआवजा बढ़ा करके 4 गुना किया, तब कांग्रेस पार्टी कही है कि एक जुमला है। अरे भाई, आप जब खुद नहीं कर पा रहे हो, जो कर रहा है कम से कम उसका सहयोग करना चाहिए, राजनीति सार्थकता की होनी चाहिए। आज गेहूं उपार्जन में जब हमने 100 मीट्रिक टन का जो टारगेट बढ़ाया था, तब कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि ये भाजपा का एक जुमला है, तब हमने आज पूर्ण कर दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने दूसरे राज्यों से ला करके तोले हैं। जब ये लोग हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब ये कहते थे कि हमारे किसान भाइयों का एक टूटा हुआ गेहूं का दाना भी बेकार नहीं जाएगा, तब ये लोग कहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो सबको बनाने का कार्य कर रहे हैं, वो एक दिशा भ्रमित कर रहे हैं, ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। जब आज ये ऐतिहासिक टारगेट मध्य प्रदेश की धरा पे हमारे किसान भाइयों के सहयोग के लिए ये उपार्जन का कार्य हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में एक नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। लौटेंगे नितिन जी आपके पास, लौटेंगे, लेकिन अब ज्योति जी का आप जरा सा रुक कर लेते हैं। ज्योति जी, आंकड़े फर्जी है, चलिए मान लिया, तो क्या इसके कोई फैक्ट्स हैं कांग्रेस के पास जिसके आधार पर आप लोग ये आरोप लगा रहे हो, या सिर्फ पॉलिटिकल अटैक है, राजनीतिक हमला बस सिर्फ आप कर रहे हो? फिर आप कागजी आंकड़े बता करके उस पर मरहम लगाने का काम करते हो। आप बार बार ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक हुआ है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2020 में जब कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय पर सबसे ज्यादा खरीदी हुई 129 लाख मैट्रिक टन की। और आज इतने सालों बाद, 5-6 सालों बाद आप जो है, आप ये बताइए, आपको क्या ये भी आंकड़े पता है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं का उत्पादन कितना हुआ? गेहूं का उत्पादन 245 लाख मैट्रिक टन हुआ। आपने खरीदा कितना? 104 लाख मैट्रिक टन। कितना हुआ? 50% भी नहीं हुआ, 42% हुआ है। केवल आपने जो खरीदा है वो केवल 42% है। और आप इतनी झूठी बाहबाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ऐतिहासिक बताने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, किसानों के जख्म तो देखिए, आपने जख्म अभी से देने का काम नहीं किया। जब खरीफ फसल के मुआवजा की बात आई है, अभी ये बताइए कि अब अगली खरीफ फसल आने वाली है, आपने पिछली खरीफ फसल का अभी तक मुआवजा नहीं दिया किसानों को। फिर उसके बाद खाद की जब बारी आई तो 4-4 महीने तक किसान घंटों तक लाइनों में लगे रहे, दिनों तक लाइनों में लगे रहे। अब 2-2 बोरी यूरिया और डीएपी नहीं दे पाए किसानों को। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके किसान अपनी यूरिया डीएपी की काला बाजारी में जैसे तैसे करके व्यवस्था कर पाया, फिर अपनी फसल लेकर के घर आया और मंडियों में बेचने के लिए गया, उपार्जन केंद्र पर बेचने के लिए गया, तो आपकी पहले नंबर सैटेलाइट कह रही है कि भाई आपने गेहूं नहीं बोया, आपने चना नहीं बोया, आपने मसूर नहीं बोया। फिर उसके बाद आप जैसे तैसे किसानों ने दफ्तरों के चक्कर लगा करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करी। उसके बाद मंडियों में कहीं अवैध पल्लेदारी की समस्या आई, कहीं आपके बारदाने ना होने की समस्या आई, कहीं वेयर हाउस फुल होने की समस्या आई, कहीं अवैध वसूली की, कहीं अतिरिक्त कटे की समस्या आई। तो ये तमाम समस्या, ये केवल हम नहीं कह रहे, आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कई जगह। लेकिन ज्योति जी, एक सवाल, एक काउंटर मैं रोक रहा हूं आपको जरा से। एक सवाल, अब एक झूठ तो शायद आप भी बोल रही हैं, कांग्रेस भी बोल रही है, ये कि जो आपने आंकड़े दिए, मैं उस आंकड़े से सवाल ले रहा हूं। आपने कहा कि 243 मीट्रिक टन जो है वो गेहूं का उत्पादन हुआ, 104 मीट्रिक टन खरीदा गया। तो ये जो आप लोग कह रहे हो कि बाहरी राज्यों से गेहूं लाया गया है, उसको तौला गया है, उसको खरीदा गया है, तो जब 243 में 104 की खरीदी हुई है, तो मैडम बाहर से गेहूं लाने की क्या जरूरत है? ये आरोप कहां से, ये लिंक कहां से मिल रहा है आपको? इस
इसका मैं एक बहुत अच्छा आपको उदाहरण देती हूँ। देखिए हुआ क्या था कि इनकी जो खरीदी शुरू हुई थी वो होना कब थी, 15 या 16 मार्च से शुरुआत होनी थी, क्योंकि किसान का गेहूं आ चुका था घर पे, और उस समय पर किसानों को बहुत सारी देनदारी देनी होती है, बहुत सारा कर्ज होता है। उस समय पर किसान अपना गेहूं बेच चुके थे। मतलब आपको जो 15 मार्च से शुरू करनी थी खरीदी, वो आपने कहीं 10 अप्रैल से करी तो कहीं 15 अप्रैल से खरीदी शुरू करी, जबकि अंतिम तारीख कितनी होती है, 31 मार्च होती है। तो उस समय पर आधे से ज्यादा किसान, जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं, वो उस समय तक अपना जो उपज है वो मंडियों में बेच चुके थे। और एक चीज और बहुत फैक्ट की बात बताना चाहूंगी कि केवल किसानों ने अपना गेहूं नहीं बेचा, उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन भी व्यापारियों को दिए, और जो फायदा हुआ वो व्यापारियों को हुआ। और इसमें नितिन, कितनी हकीकत है जो आरोप लगा रहे हैं ज्योति जी? नितिन जल्दी से 30 सेकंड, फिर मैं राहुल जी आपका रुख करता हूं। कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों से लाकर के हमने उपार्जन का आंकड़े बढ़ा दिए। निश्चित तौर पे अगर मध्य प्रदेश में उत्पादन बंपर आया है तो कहीं ना कहीं इसमें शासन द्वारा जो अच्छे गुणवत्ता की जो खाद उपलब्ध कराई गई, उन्हें सिंचाई के लिए परियोजनाएं दी गई, उन्हें सिंचाई के लिए जो स्प्रिंकलर्स खरीदने के लिए सब्सिडी का पैसा उन्हें सहयोग किया गया। कृषक साथियों की मेहनत के साथ साथ शासन प्रशासन की जो मेहनत है, उनका सहयोग है, कहीं ना कहीं उस बंपर उत्पादन में एक सहयोगी भूमिका अदा करता है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे झूठ भी नहीं बोल पा रही है, जो हमारे यहाँ पे प्रवक्ता साथी है। और कर्ज, आप कमलनाथ जी की बात करें, कमलनाथ जी के शासनकाल में 1.5 साल की सरकार में मध्य प्रदेश के किसानों को जो जुमलेबाजी और जो ठगने का काम किया कर्ज माफी के नाम पे, क्या कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के प्रत्येक किसान से माफी मांगेगी? 1998 में खुले तौर पे आपने किसानों पे मुल्ताई पे गोली चलवाई थी, किस लिए? वो अपनी ओलावृष्टि का मुआवजा मांगने के लिए सड़कों पे आए थे। दीदी, पूरी कांग्रेस पार्टी को आज सर झुका करके मध्य प्रदेश के प्रत्येक किसान से माफी मांगने की आवश्यकता है। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी माफी मांगेगी 72 किसानों? चलिए ठीक है, आ गई बात आपकी। ज्योति जी लौटूंगा आपके पास, लेकिन हकीकत क्या है मुझे लगता है राहुल दूध जी बेहतर तरीके से समझाएंगे। राहुल जी, आप जमीन से जुड़े हुए हैं, आप किसानों से जुड़े हुए हैं, किसान आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आपसे मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि ये देखिए राजनीतिक बयानबाजी तो अपनी जगह है, लेकिन सरकारी दांव और किसानों की असल स्थिति में कितना फर्क है? क्या एमएसपी का पूरा लाभ मिला? क्या भुगतान समय पर हुआ? और जो तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं उसमें आप सच्चाई कितनी देख पा रहे हैं? देखिए राघवेंद्र जी, ये तो निश्चित रूप से ये बात तो सही है कि मध्य प्रदेश में उत्पादन बहुत अच्छा था। इस बार किसानों ने लगभग 19 लाख किसानों ने अपने खरीदी को समर्थन रूप से खुलवाने के लिए सरकार के पास पंजीयन कराया था। और निश्चित रूप से ये भी बात सही है कि उत्पादन लगभग 250 लाख मीट्रिक टन के करीब था। लेकिन वर्तमान में जो 104 लाख मीट्रिक टन सरकार ने खरीदी करनी है, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा मेरा आग्रह सरकार से भी रहा है, और अच्छे विपक्ष के नाते में विरोध से भी आग्रह करना चाहता हूँ। देखिए, जब आपके पास उत्पादन पर्याप्त मात्रा में था तो खरीदी के आंकड़े 104 लाख मीट्रिक टन तक जाकर क्यों रुक गए? इसको और बढ़ाया जा सकता है। आपने 13 लाख और कुछ किसानों का खरीदी का आंकड़ा प्रस्तुत किया है, जबकि पंजीयन 19 लाख किसानों का था। काफी के किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य क्यों नहीं चल पाया, इसमें क्या कमी रही? इसके लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए था। आज भी कई किसान ऐसे बचे हैं, छोटे किसान समझ लीजिए या बड़े किसान लीजिए, जिनके स्लैट बुक नहीं हो पाए थे, या उसका जो सैटेलाइट प्रमाणीकरण था उसकी वजह से भटक गए थे, वो आज भी भटक रहे हैं, उनकी तुलाई तो आज भी नहीं हो पाई। तो निश्चित रूप से 50% किसान आज भी ऐसा है जिसकी तुलाई समर्थन मूल्य नहीं हो पाई, और इसके लिए सरकार ने अभी तक कोई व्यवस्था भी नहीं की है। तो कहीं ना कहीं ये इसलिए सरकार की कमी दिखाई देती है कि अगर सरकार चाहती तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता था। दूसरी चीज में आपसे ये भी कहना चाहता हूँ आपके मंच से माध्यम से कि देखिए 104 लाख मीट्रिक टन सरकार ने खरीदी करी, इसमें से 16 लाख मीट्रिक टन का जो खरीदी का लक्ष्य था वो तो केंद्र सरकार ने दिया था। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कितना बढ़ाया, उसका सहयोग क्या रहा, इसमें ये भी देखने वाली बात है। अगर राज्य सरकार इसमें थोड़ी ताकत लगाती है अपनी तरफ से और 120, 130, 150% तक इसकी खरीदी होती तो शायद निश्चित रूप से किसानों को ज्यादा लाभ होता। इसके बाद एक चीज और मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। आप देखिए, पूर्व में जब खरीदी होती थी तो प्रति एकड़ 18 कुंटल का किसान की तुलाई का वो निर्धारित होता था। आज इसको घटाकर सरकार ने 16 कुंटल प्रति एकड़ कर दिया, ये भी कम कर दिया। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमियां ऐसी रही है जिसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। 104 लाख मीट्रिक टन नहीं, कम से कम 250 लाख मीट्रिक टन का खरीदी सरकार कर सकती। लेकिन मैं मानता हूँ यहाँ सरकार की कमी रही। 50% किसानों के पास पहुंच गए, लेकिन 50% किसान जो छूट गए उनके लिए आज भी सरकार ने कोई स्पष्ट विचार नहीं किया। तो उसको सरकार को देखना चाहिए, इसको जरूर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। ठीक है।
इस पर तो जवाब नितिन जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले ज्योति जी का रुख कर रहा हूं। ज्योति जी, आप कुछ कह रही थी, लेकिन एक चीज और है ना, उत्पादन की बात आप करेंगे। क्या कांग्रेस स्वीकार करेगी कि उत्पादन ज्यादा हुआ इसीलिए 104 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई? और क्या यह सच नहीं है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने एमएसपी बढ़ाए? इसको लेकर कांग्रेस क्या कहेगी, क्या रिएक्शन है, क्या स्टैंड है इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं ये भी इनका आंकड़े आपको क्लियर कर दूं, बीजेपी के प्रवक्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को, कि जब हमारी सरकार थी 2019 में, कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय पर रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था 371 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। ये सारे आंकड़े जो है आप कम से कम याद रख लीजिए या कहीं पर लिख लीजिए। उस समय पर सबसे ज्यादा खरीदी भी हुई थी, उस समय पर सबसे ज्यादा उत्पादन भी हुआ था। दूसरी बात, आप जब तक ये गेहूं खरीदी चलती रही, उस समय तक कहीं नहीं इतनी सारी समस्याएं आई किसानों को। अब किसान कल्याण वर्ष के नाम पर मुझे लगता है आपको किसान शोषण वर्ष इस वर्ष को घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि हर कदम पर, हर स्टेप पर किसान को समस्या का सामना करना पड़ा। कहीं आपकी सैटेलाइट का परेशान किया, फिर उसके बाद जो है स्लॉट बुकिंग के लिए हमेशा आपकी साइट बंद रही। किसान जो है आधी रात में, क्योंकि मैं खुद ही किसान हूँ, तो हमने खुद आधी रात में उठ करके स्लॉट बुकिंग करी है, क्योंकि स्लॉट बुकिंग करने में दिन भर समस्याएं आती थी। फिर उसके बाद आप जो कह रहे हैं कि जो किसानों का एमएसपी है, तो हमारे ही बाजू के, यदि आप राजस्थान में ही देख लीजिए, बाजू भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर 150 रुपए 150 रुपए सरकार दे रही है बोनस, जो राज्य सरकार है, और हमारे यहाँ सरकार कितना बोनस दे रही है, केवल 40 रुपए। तो आपने कम से कम जो घोषणा की थी किसानों को 2700 रुपए देने की, तो कम से कम उतना यदि किसानों को दे देते, क्योंकि जिस तरीके से लागत बढ़ जाएगी, जिस तरीके से आज खाद बीज के सारे चीजों के दाम बढ़ गए हैं, तो आपको कम से कम 3000 करना चाहिए था। लेकिन आपके वादे के अनुसार आपने 2700 किया था, तो 2700 ही दे देते। राजस्थान आपके बाजू वाला राज्य है, 150 रुपए दे रहा था, 40 रुपए दे रहे थे, तो कम से कम आपको इतनी शर्म आनी चाहिए। और किसानों की आप बात कर रहे हैं, किसानों को कि आज दोगुनी करने की बात करते थे, लेकिन लागत जो है दोगुनी नहीं बल्कि 4 गुनी हो गई है। और आज किसानों का जब पैसा घर पे आता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता, पूरा का पूरा पैसा नितिन जी, जो बात राहुल जी ने भी उठाई है और ज्योति जी भी वही सवाल पूछ रही हैं कि व्यवस्थाएं, हालांकि राहुल जी ने यह बात जरूर कही कि कुछ बेहतर है, लेकिन व्यवस्थाओं में कुछ कमियां हैं, उसको लेकर सरकार ने उस पर चर्चा की, उस व्यवस्था को आगे सुदृढ़ करने की बात की। और जो बात ज्योति जी कह रही हैं, जो गंभीर आरोप लगा रही हैं, चाहे वो सीमांत किसानों को लेकर हो और बड़े किसानों के बीच के जो फासले हो, जिस तरह से उन्होंने शुरू में कहा कि छोटे किसान पहले ही अपने जो पंजीकरण है उसको भी उनको बेचना पड़ा, दूसरे को देना पड़ा, ये तमाम बड़े सवाल अब इस प्रक्रिया के बीच आ रहे हैं। और जब आप इसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं तो ये तमाम बड़े सवाल पूछे जाएंगे। और सिर्फ ज्योति जी पूछती तो शायद ये आरोप होता, जब उस व्यवस्था पर राहुल जी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए। कैसे होगा ये सब? देखिए, निश्चित तौर पे हमारे साथ में जो हमारे वरिष्ठ साथी है, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, उपार्जन का हमें कार्य क्षेत्र और उसका जो बजट है वो बढ़ाना चाहिए कि ज्यादा बड़े स्तर पे हम उपार्जन कर सके। निश्चित तौर पे देखिए, मध्य प्रदेश शासन कृषकों के विकास और उनके उत्थान के लिए तो एकदम संकल्पबद्ध है, लेकिन हमें ये चीज आज देखने की आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ ये नहीं चाहती है कि हमारे मध्य प्रदेश के किसान साथी जो हमारे भाई है वो सिर्फ उपार्जन तक सीमित रहे, उनकी जो निर्भरता है वो मध्य प्रदेश के राजकीय शासकीय उपार्जन तक हो जाए। मध्य प्रदेश शासन ये प्रयास करती है कि वो आत्मनिर्भर बन के वापस मार्केट में और आयात निर्यात तक के खुद का विकास और विस्तार कर सके। मध्य प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पे वरिष्ठ साथी ने जो हमारे कहे हैं उस बात के लिए पूर्व से ही जो हमारी राज्य की सरकार है वो इसमें चिंता कर रही है। दूसरी चीज, हमारे साथ में जो कांग्रेस की हमारी प्रवक्ता दीदी है, उन्होंने एक चीज कहे कि कांग्रेस में जब कमलनाथ जी का शासन आया तो ये हुआ वो हुआ। अगर इतना कमलनाथ जी ने बड़े स्तर पे उपार्जन किया था, 2023 के चुनाव में आप लोग इतनी कम सीटों तक क्यों आए? क्योंकि अगर राजनीतिक क्षेत्र में आप जो भी संकल्प देते हैं, जो भी संकल्पों को पूरा करते हैं, उसका परिणाम कहीं ना कहीं मतदान के रूप में जनता से मिलता है। मध्य प्रदेश की 1/3 जनसंख्या किसान है, कृषक भाई है, तो क्यों आप लोगों को एक आंकड़े तक भी सीमित नहीं जुटा पाए? आप लोगों की क्या परिस्थिति रही होगी जो इतने बुरे आज चुनाव में आंकड़े हुए? इतनी आप कृषक, हमारे पूरे भारत में आप देखेंगे तो किसान भाइयों की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो परसेंटेज है वो किसान भाइयों का है। आज देश में आप लोग 1-2 राज्यों तक सीमित रह गए हैं।
मैं दीदी से पूछना चाहूंगा, अगर आप लोग इतनी कल्याणकारी योजनाओं के साथ में इतने लंबे समय से एओ ह्यूम द्वारा स्थापित आप एक पार्टी के सदस्य हैं जो खुद एक अंग्रेज हुआ करते थे, तोड़ो और शासन करो और जुमलेबाजी की राजनीति करो, तो आज क्यों कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्दशा पूरे देश में और प्रदेश में हो गई? आप खुद किसान बताइए। लौटूंगा ज्योति जी आपके पास, लेकिन किसान कितने खुश हैं ये तो राहुल जी बेहतर बताएंगे ना व्यवस्थाओं पर। हालांकि इन्होंने सवाल जरूर उठाए। राहुल जी, सरकार कह रही है कि किसान बहुत खुश हैं इस मॉडल से, आत्मनिर्भर हो रहे हैं किसान, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये मॉडल वास्तव में जिन व्यवस्थाओं की आप बात कर रहे हैं अगर उसको सुदृढ़ कर दिया जाए तो किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, भविष्य में और आत्मनिर्भर होंगे? और अगर व्यवस्थाओं में एक समाधान की बात की जाए, क्योंकि ये व्यवस्था किसानों के लिए है, आप किसानों से जुड़े हुए हैं, किसान आपसे जुड़े हुए हैं, इस व्यवस्था में अगर कुछ सुधार करने की आवश्यकता है वो क्या है? मैं चाहता हूं कि चलते चलते आप भी नितिन जी तक बात पहुंचाए, सरकार तक पहुंचे और व्यवस्था किसानों के लिए बने, तो समाधान क्या होगा उन समस्याओं का? क्या अपेक्षाएं हैं आपकी सरकार से? देखिए राघवेंद्र जी, निश्चित रूप से सरकार कोई की भी रही हो, कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, किसानों की सब चिंता करते हैं, प्रयास ही करते हैं, लेकिन व्यवस्था में कुछ कमी रहती है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षण करना हम जैसे संगठनों का काम होता है और सुधार करती है तो सरकार को उसका लाभ भी मिलता है। देखिए वर्तमान में जो आपने देखा हुआ समर्थन खरीदी, उसमें कुछ कमियां रही जिसके लिए हमने सरकार को बार बार आग्रह भी किया, धरने प्रदर्शन भी किए। सबसे बड़ी जो समस्या थी कि एक तो इन्होंने खरीदी बहुत लेट कर दी, खरीदी का समय जो उन्होंने पूर्व में बुलाया क्या 16 मार्च से शुरू करना थी, निश्चित रूप से इसी समय खरीदी करके जो छोटे किसान थे जिनको सोसाइटी का कर्ज देना था उनको लोगों को उसका लाभ मिलता और उन्हें कोई लाभों में मंडी में फसल बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं वहां ये चूक कर गए, उसमें छोटे किसानों को काफी मात्रा में नुकसान हुआ क्योंकि सोसाइटी चलानी थी, दूसरे करते थे, शादी ब्याह का समय आ रहा था, उन्होंने कई छोटे किसानों ने अपनी फसलें जो थी व्यापारी को बेची और जाहिर सी बात है व्यापारी का फसल खरीदता तो उनके साथ उनके कागज भी रखवा लेता तो उसका लाभ व्यापारी उठाता। ये निश्चित रूप से हमें देखने में आया। दूसरा एक स्लॉट बुकिंग की बहुत बड़ी समस्या रही। स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था ऐसी रही, साइट कभी चलती थी कभी नहीं चलती थी, 3-3 दिन तक स्लॉट बुकिंग होते थे, आधी रात को किसानों को जाग करके स्लॉट बुक करना पड़ता था। कई किसान ऐसे भी होते हैं, हम भी जानते हैं, जिनको मोबाइल चलाना भी ठीक से नहीं आता, वो स्लॉट बुकिंग के लिए परेशान रहे। हम लोग व्यक्तिगत रूप से कई ऐसे किसानों को जानते हैं जिन लोगों के सिर्फ इस वजह से स्लॉट बुकिंग में बात होती है, मोबाइल चलाना नहीं आता। मतलब आधी रात को एमपी ऑनलाइन कहाँ खुलता है, आधी रात को सोसाइटी में कहाँ जाकर स्लॉट बुक कराए, तो कहीं ना कहीं ये कमी रही, इस वजह से बहुत सारे किसान छूट गए। तीसरा जो व्यवस्था रही है, ठीक है हम मानते हैं इन्होंने सरकार ने प्राथमिक दृष्टि से छोटे किसानों को प्राथमिकता से खुलाई का अवसर दिया, जरूरी वो बहुत अच्छा एक प्रयास था, लेकिन उसमें जो किसान सैटेलाइट की सत्यापन की वजह से वंचित रह गए, आज भी भटक रहे, उनका तुलाई नहीं हो पाई, उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की, उसको एक वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को देनी चाहिए। निश्चित रूप से पारदर्शी सरकार का प्रयास होता है कि अच्छे से अच्छा वो किसानों को लाभ मिले, लेकिन टेक्निकल जो कमियां होती है खरीदी को लेकर के, आपने देखा होगा कि इन्होंने जो प्रति एकड़ का जो रकबा खरीदी का कोटा कम कर दिया, वो भी कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान करा है। छोटे किसानों को उसमें ज्यादा नुकसान दिखाई देता है, बड़े किसान के जो है ठीक है मैनेज करते हैं, लेकिन छोटे किसानों को निश्चित रूप से इसमें नुकसान होता है। तो सरकार को इन सब चीजों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आगे अगर ठीक करते हैं निश्चित रूप से इसको सरकारों को लाभ भी मिलेगा। जी राज, मतलब किसान खुश होंगे अगर ये टेक्निकल ग्लिचेस दूर हो जाए। नितिन जी, इस बात का ध्यान रखा जाए। लेकिन ज्योति जी, आप जो बात कर रहे थे, कहिएगा, एक सवाल ये है कि विपक्ष में, मैं अपने हर डिबेट में कोशिश करता हूं कि विपक्ष का सिर्फ मकसद पॉलिटिकल अटैक नहीं होना चाहिए। अगर समस्या है तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि एक वो बेस्ट मॉडल पेश किया जाए सरकार के सामने, कि ये तो पता चले कि विपक्ष के पास क्या है किसानों के हित के लिए, वो कौन सा मॉडल है आपके पास, क्या है समाधान इस समस्या को लेकर। मैं हर डिबेट में कोशिश करता हूं कि विपक्ष की तरफ से वो सुझाव आए, और आपसे भी वही सवाल है, क्या सुझाव है इस मसले को लेकर अगर समस्या है तो? बहुत जरूरी है ये चीज। देखिए सबसे पहले मैं नितिन जी की बात का जवाब दे लेती हूँ कि हर बार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसका मतलब हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश की जनता पानी के लिए तरस रही है, आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं अरे भाई हम चुनाव जीतते हैं इसका मतलब हम अच्छा कर रहे हैं। किसान परेशान है तो कहीं भाई हम चुनाव जीतते हैं तो हम अच्छा कर रहे हैं। महिलाएं परेशान हैं तो हम चुनाव जीत रहे हैं तो हम अच्छा कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत को दर्शाता है कि आपको यदि मध्य प्रदेश की जनता ने जिम्मेदारी सौंपी है तो उस जिम्मेदारी को निभाइए, ना कि हर बार इस बात का जवाब दीजिए कि हम चुनाव जीत रहे हैं इसका मतलब सब कुछ अच्छा है। चुनाव जीतने का मतलब सब कुछ अच्छा नहीं होता है। सोल्यूशन मॉडल प्लीज मैडम, ठीक है, समाधान का मॉडल बता दीजिए जल्दी से, समय हमारे पास कम है।
कराती हूँ किस तरीके से आप किसानों की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एमएसपी की गारंटी यदि आप दे देंगे तो कोई जरूरत नहीं किसी और प्रकार का लाभ देने की। खाद की उपलब्धता किसानों को आसानी से उपलब्ध करा दीजिएगा तो कोई जरूरत नहीं है आपको ये किसानों को भीख देने की। प्राकृतिक आपदा जब भी आती है किसानों पर, आप उसका मुआवजा तुरंत ही दीजिए। चौथी बात, बीमा कंपनी जो होती है वो किसानों को चुनने का अधिकार दीजिए, क्योंकि बीमा कंपनियां प्रीमियम तो काटती हैं लेकिन किसानों को जो है उसकी राहत राशि आज तक नहीं दी है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीमा कंपनियों का चुनने का अधिकार सरकार के पास न रहे, वो उन्हीं किसानों के पास रहे जो किसान उस बीमा कंपनी में बीमा करवाना चाहते हैं। तो ये सब 3-4 चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है एमएसपी की गारंटी। एमएसपी की गारंटी दे देंगे आप तो किसानों को कोई जरूरत नहीं है आपके सहारे रहने की। इसी सार्थक मॉडल के साथ नितिन जी, मुझे उम्मीद है कि जो बात राहुल जी ने कही और विपक्ष के तौर पर जो बात ज्योति जी ने आप तक पहुंचाई है उस पर सरकार जरूर फोकस करेगी और बेहतर काम किसानों के लिए और भी आगे होगा ताकि उपलब्धियां और बढ़ेंगी आपकी और किसान खुश होंगे। तो आप जो बात कह रहे हैं वो आपके हित में होगी, प्रदेश के हित में होगी और किसानों के हित में होगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्योति जी आपका, राहुल जी आपका और नितिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ मोहन सरकार इसे किसानों के भरोसे और अपनी नीतियों की सफलता बता रही, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। सरकार रिकॉर्ड उपार्जन के आंकड़े पेश कर रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जमीनी स्तर पर किसान अब भी भुगतान, पंजीयन और खरीदी केंद्रों की समस्याओं से परेशान है। अब सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश में सचमुच गेहूं खरीदी का नया इतिहास बना है या फिर आंकड़ों के जरिए राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हो रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।